नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं आज नए टॉपिक की। वो जो सीरीज़ चल रहा है गुरु का वक्री का, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी हम सितंबर मंथ की बात करेंगे। ये जो चार्ट है वो 30 सितंबर का है, लास्ट डेट ऑफ सितंबर। और सितंबर मंथ कैसा रहेगा मेष लग्न और राशि दोनों के लिए, हम राशि और दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक नंबर लिखा है, ये कुंडली का पहला भाव है लग्न। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिना जाता है। आपको अगर नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 मेरा वीडियो है, उसको देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। वो भी ड्रॉ करके पूरा मैंने समझाने की कोशिश की है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए आपका चार्ट। और मैंने दशाओं पे वीडियो बनाए हैं। आपकी अभी जो महादशा चल रही है वो यहाँ क्या इफ़ेक्ट कर सकती है, वो ग्रह क्या इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ग्रहों के नेचर क्या है, वो भी उस दशा में मैंने समझाया है सारे ग्रहों का। तो अभी रिसेंट मैंने रखा है और उसको आप समझिए। और उसके बाद साथ में ये भी देखिए ट्रांजिट का भी, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट समझ में आएंगे। ओके, सो मेष लग्न और राशि के लिए पहले स्थान में गुरु राहु एज इट इज़ है। और शुक्र यहाँ चतुर्थ भाव में है, वक्री स्थिति में हमने बात की थी। उसके बाद वो वक्री में से मार्गी हो गया है 30 सितंबर को। ये 30 सितंबर लास्ट डेट ऑफ सितंबर मंथ की है कुंडली। बुध यहाँ पर है और सिंह में पंचम भाव में। मंगल और सूर्य आपके 6th हाउस में है, कन्या में। और ये केतु यहाँ पर है, शनि आपके 11वें भाव में है, चंद्र यहाँ पर ट्रांजिट लास्ट डे को है। सो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, आपके जीवन में जो मेन यहाँ इफेक्ट है वो गुरु राहु की चल रही है। गुरु वक्री स्थिति में है और ये 4 सितंबर से वक्री हो गए हैं। फिर थ्रू आउट द ईयर, मतलब 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है मेष लग्न के लिए, आप देख लीजिएगा। अब लग्न और राशि दोनों के लिए यहाँ पर जो सुख भाव में शुक्र है वो अच्छा है। गुरु राहु का स्ट्रेस आपका चल रहा है थोड़ा अक्टूबर मिड तक, ऑलमोस्ट 30 अक्टूबर तक राहु यहाँ पर है, तो आपको वो स्ट्रेस रहेगा। फिर राहु चला जाएगा 12वें भाव में। तो ये गुरु राहु का कॉम्बिनेशन सितंबर में एज इट इज़ है। वक्री स्थिति में अचानक से चीज़ें आ रही है, आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा उस टाइम पे। शुक्र आपको लग्जरी की ओर खींच रहा है, गुरु राहु आपको स्ट्रेस दे रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए। आपके पास पैसा है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और खर्च कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर कर रहे हैं जो बिना मतलब की है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बुध जो है वो भी आपके पंचम भाव में है, अच्छा है। आपको जो लोग स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्षेत्र में, इवन आपकी एज बहुत बड़ी है फिर भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं, ये बुध आपको हेल्प करेगा। आपके जीवन में थोड़ा बहुत सुख समृद्धि अगर पढ़ाई के क्षेत्र में आ रही है तो बुध की वजह से। अब यहाँ बुध और सूर्य का परिवर्तन योग भी हो रहा है, तो ये परिवर्तन योग आपके जीवन में शत्रुओं को दूर करके आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। लेकिन वो शत्रुओं को दूर करने में ये सूर्य मंगल का अंगारक योग है, ऐसे आसानी से दूर नहीं होंगे। बहुत सारी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको एक तरह से दुश्मन यानी कि नेगेटिविटी जो आपके आसपास जो भी थॉट लेवल पे या किसी भी रूप में नकारात्मक ऊर्जा है, उसको दूर करने के लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। वो आप मेडिटेशन, प्राणायाम, पूजा पाठ, अर्चना और महादेव का पूजा पाठ करना यहाँ ज़रूरी है राहु गुरु के चांडाल योग में, तो वो कीजिएगा। और ये सूर्य मंगल जो है वो अंगारक योग कर रहे हैं। ये अंगारक योग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये महीने में। तो ये 4 अक्टूबर तक यहाँ रहने वाला है मंगल। और सूर्य 17 सितंबर को आ रहा है, तो 17 सितंबर से बुध के पास से सूर्य अपना घर छोड़ के मंगल के पास आएगा और अंगारक योग करेगा। तो सितंबर महीने में 17 तारीख के बाद से पूरा अंगारक योग का समय है। तो इसमें आपको ये छठा भाव है, रोग, ऋण, शत्रु, जॉब, इन सारी चीज़ों में संभालना है। अब शत्रु को तो आप परास्त कर पाएंगे बुध और सूर्य के ये परिवर्तन योग से, लेकिन उसको परास्त करने का यानी कि नेगेटिविटी दूर करने का जो तरीका होगा वो अग्रेसिव होगा। सूर्य आग है और मंगल अग्रेशन है, ये दोनों मिलके जो पावर, जो एनर्जी जनरेट करेंगे वो आपको जला सकते हैं, इसीलिए अंगारक योग है। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपने मन को शांत रख के निर्णय लेने हैं। चाहे आपके जॉब में आसपास में नेगेटिविटी है, कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आप अचानक से जॉब इस्तीफ़ा दे के आ गए रिज़ाइन करके, ऐसा मत कीजिएगा। ये टाइम बिंग इफ़ेक्ट है, इसमें से आपको धैर्य रख के, शांत मन रख के आगे बढ़ना है, वरना आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जॉब चला जाएगा, फिर
ये योग भी चला जाएगा, मंगल यहाँ से आगे बढ़ जाएगा 4 सब अक्टूबर को। फिर आपको रियलाइज़ होगा अरे मैंने क्यों ऐसा किया। फिर आप गिड़गिड़ाने जाएंगे कि भाई माफ़ कर दो, उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो बिफोर दैट आपको किसी के सामने ऐसा कुछ करना पड़े, मन शांत रखिए, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, महादेव की पूजा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और जब भी ये विचार आए कि मुझे जॉब में प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको समझिए कि ये मेरे समय का इफ़ेक्ट है, ये मुझे भुगतना पड़ेगा, इससे मैं भागूंगा तो फिर उसकी और मुझे अपमानजनक स्थिति को देखना पड़ेगा। तो बेटर है ये रेमेडी मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी ऐसे निर्णय में मत पहुँचिएगा। ये लोन का स्थान है, कर्ज मत लीजिएगा, बिना वजह का आपको फंसा देगा। वो कर्ज भी ऐसी जगह से जहाँ ज़्यादा रेट दे के आपको इमरजेंसी है लेना है, मत लीजिए। कितनी भी इमरजेंसी है, समय का इफ़ेक्ट है। बहुत रिक्वायरमेंट है तो ऐसी जगह से लीजिएगा कि जहाँ आपको चुकाने में प्रॉब्लम ना हो, और उतना ही लीजिएगा जितना आप चुका पाएँ। ज़रूरत से कम लेंगे तो चलेगा। ये अंगारक योग आपको जला सकता है उस मामले में। रोग का स्थान है, जिनको स्किन डिजीज़ है, जिनको ऑयल से प्रॉब्लम है, जिनको जैसे स्टमक का कुछ प्रॉब्लम है, जिनको जैसे आल्बिनोज़म जो होता है, जो जिनमें वाइट स्किन हो जाती है, वो अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो सारे लोग यहाँ पर ध्यान दें। ये समय में उनको ज़्यादा उस बीमारी में तकलीफ़ हो सकती है। जिनको दमा है, अस्थमा है, तो उनको ध्यान रखना है। ये समय में ऑक्सीजन की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आप ऐसे माहौल में रहें, ऐसी जगह पर रहें। जॉब में मैंने कहा ध्यान रखिएगा, और उसमें आप जल्दबाजी या अग्रेशन में कोई निर्णय मत लीजिएगा। इवन आप बिज़नेस कर रहे हैं और जॉब में किसी को रखना है तो किसी अच्छे एम्प्लॉय को निकाल के गुस्से में ऐसे को ले लें जो काम का नहीं, ऐसा ना हो, तो ध्यान रखिएगा। केतु है सप्तम भाव में, ऑलरेडी उसका हमने वीडियो बनाया, उसकी बात हर महीने में होगी। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा संभाल के चलिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके साथ अनबन ना हो। और शनि आपका यहीं पर है, उस पर भी हमने बात की है। अब शनि बुध का ये जो कॉम्बिनेशन है वो नया है, तो उसकी अगर बात करें तो सितंबर में आपके लिए शनि बुध कॉम्बिनेशन अच्छा है। यहाँ पर मंगल यहाँ पर है, और सूर्य बुध कॉम्बिनेशन भी अच्छा है कुछ हद तक। बुधादित्य योग बनेगा, बुध अस्त से उदय होगा, और सूर्य जब यहाँ चला जाएगा तब ये स्थान वालों को, मतलब स्टूडेंट्स हैं, प्रेम विद्या संतान में थोड़ी राहत भी मिलेगी। अगर आपकी कुंडली अच्छी रही, सूर्य अच्छा रहा कुंडली में भी, तो उसमें अच्छा भी होगा। लेकिन यहाँ शनि बुध कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाई से सीधा जॉब की ओर ले जाता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को कैंपस इंटरव्यू में ही जॉब मिल जाती है। तो ये योग आपके लिए करेगा। अगर आपके फाइनल ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको स्टाइपेंड मिल सकता है, तो आपके लिए ये बुध शनि का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा योग कर रहा है सूर्य के जाने के बाद। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य जा रहा है 17 सितंबर को, तो तब तक थोड़ा धैर्य रखिएगा। और ये योग आपको, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट देगा, और जो लोग पढ़ाई करके तुरंत जॉब करना चाहते हैं, तुरंत बिजनेस करना चाहते हैं, ये योग उनके लिए भी अच्छा है। जो पढ़ाई की है उसी में से इनकम का सोर्स क्रिएट हो रहा है, और आपके कर्म स्थान और इसका मालिक है शनि, लक्ष्मी भुवन का, तो वो बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल आपके लिए ये समय सिर्फ कुछ चीज़ों को जो मैंने बताया उसको ध्यान रख के आगे बढ़ने जैसा है। बाकी आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, और वो सडन होगी गुरु की वजह से, और उसमें आप ध्यान रखिएगा। गुरु की पंचम दृष्टि भी है यहाँ पर, तो पढ़ाई वालों के लिए गोल्डन पीरियड है, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या इवन जो भी, जैसे आपकी उम्र हो चुकी है बट आपको अचानक से होता है कि मुझे ये सीखना है, ये जानना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आप एग्ज़ाम दे के ही सीखे। कोई आपको गुरु मिले, उनसे आप ज्ञान प्राप्त करें, चाहे म्यूज़िक है, डांस है, या एनी काइंड ऑफ नॉलेज आपको मिल सकता है किसी के सपोर्ट से। तो ये मिलेगा आपके जीवन में, ऐसा डेफिनेट होगा, और उसी वजह से हो सकता है आपका सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो। सो मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे चीज़ें भी होने वाली हैं सितंबर में। और गुरु राहु का ये चांडाल योग जो है उसका स्ट्रेस भी है, लेकिन फिर भी गुरु वक्री स्थिति में स्ट्रांग है, राहु का नेगेटिव इफेक्ट कम होता जाएगा। ओवरऑल आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि लाए ऐसा योग है सितंबर में। सो ये ध्यान रखिए, रेमेडीज़ में पूजा पाठ मैंने जो कहा वो चीज़ें ध्यान रखिए, वही रेमेडी है मेरे हिसाब से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।
ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।